बूंदी के एसपी साहब अविनाश जी शर्मा के द्वारा कल बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। जो बूंदी में चल रहे सेक्स रैकेट जो देवपुरा के अंदर चलता है, वहां से एक जबरदस्त कार्रवाई के तहत 7 युवतियों को और 14 युवकों को अरेस्ट किया गया और एक पुलिस की वैन में भर करके इनको ले जाया गया। जिस वक्त इनको निकाला जा रहा था उस समय ज्यादातर लोगों ने और इन युवतियों ने अपने मुंह ढके हुए थे। दोस्तों नमस्कार, मैं मुरली मीणा आपको आज ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये रैकेट अकेला रैकेट नहीं है बूंदी के अंदर, और बूंदी पुलिस और उनके थानों की जद में आने वाले ये रैकेट सारी बूंदी को पता है, चाहे वो कहीं का भी आप उठा करके देख लीजिए। कुछ रैकेट तो पुलिस थाने से मात्र 150 मीटर दूर चलते हैं, लेकिन आपने वो देखा होगा ना कि जब पहरा देने वाला व्यक्ति चोर से मिल जाता है तो फिर वो ईमानदारी से अपना पहरा नहीं कर पाता है। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। बूंदी के अंदर प्रॉपर बूंदी में दबलाना में, जिसको शंकरपुरा कहा जाता है, रामनगर बूंदी में, मोहनपुरा इंदरगढ़ करवर के पास में, ये चिर परिचित सेक्स रैकेट के अड्डे हैं और इनसे ज्यादा दूरी पर पुलिस थाने नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यहां से रेगुलर तौर पर बंदी दी जाती है ताकि अवैध कारोबार फलता फूलता रहे और दिखावे की ये कार्रवाई ज्यादा लंबी नहीं रहती है। कल इनको उठाया गया, 3 दिन बाद ये जमानत पर वापस बाहर आ जाएगा और इनका धंधा फिर से वापस उसी अंदाज में चलना शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले एक ऑर्डर जारी किया था कि जिसमें बताया गया था कि सेक्स रैकेट चलाने वाले या फिर सेक्सुअल गतिविधियों में संलिप्त महिलाएं अपनी इच्छा से अगर ऐसा काम कर रही हैं तो उसको अवैध नहीं माना जा सकता। मेरे हिसाब से भारत सरकार को एक कानून लाना चाहिए जिसमें सेक्स को वैधानिक मान्यता दे देनी चाहिए ताकि इस धंधे में उतरने वाली महिलाएं अपने काम को अच्छे से अंजाम दे सकें और इस देश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो रेप होते हैं उन पर अंकुश लग सके। ईमानदारी से बता रहा हूं, बूंदी जिले के अंदर रेप की घटनाएं रोकने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं सेक्स रैकेटों का है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी भूख को बर्दाश्त कर सकता है लेकिन सेक्सुअल डिजायर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इन्हीं अड्डों पर जाता है। बूंदी में ही नहीं, पूरे राजस्थान में जितनी भी जगह पर ऐसे कार्रवाइयां चलती हैं, ऐसी गतिविधियां चलती है, वहां पर सामान्य बच्चे ही नहीं जाते, सामान्य युवा ही नहीं जाता, बड़े बड़े पैसों वाले, बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित व्यक्ति भी जाते हैं और अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करके आते हैं। और इन्हीं सबके चलते बूंदी में ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती है, और जहां पर इन चीजों का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करने का जरूरत है देश के अंदर, तो वो ये है कि थाईलैंड जैसे देशों के अंदर, मलेशिया के जैसे देशों के अंदर जो गतिविधियां संलिप्त या करवाई जाती है, उन चीजों को देख करके वहां की सरकार जिस तरीके से लाइसेंस देती है इन कामों को करने वाले व्यक्तियों को, वैसे ही लाइसेंसिंग प्रोसेस भारत में भी होनी चाहिए ताकि युवा डर करके नहीं बल्कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आराम से वहां पर जा सके। और इससे क्या फायदा होगा ये आप बाद में सोचना भले ही, लेकिन ईमानदारी से कहा जाए तो इससे फायदा ये होगा कि वो लड़कियां जिसकी उम्र अभी 3 साल है, 4 साल है, 13 साल है,
जिनको अभी गंगानगर वाली घटना है जिसमें उस लड़की को 13 साल की बच्ची को 5 दिन तक 32 दरिंदों ने रेप किया था, हर दिन अपन अखबार में या सोशल मीडिया के माध्यम से हैवानियत के इतने विभत्स रूप देखते हैं, वो सारी चीजें रुक जाएंगी, क्योंकि वो हैवान अपनी हवस पूरा करने के लिए इन अड्डों पर जाएगा और उससे अपनी बहन बेटियां सेफ हो जाएगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरे इस बात को काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन हकीकत इससे नहीं बदलेगी। अपने देश में जहां पर भी इस तरीके के धंधे चलते हैं वो पुलिस के संरक्षण में ही चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस तक नियमित मासिक बंदी पहुंचती है, पुलिस तक शराब के ठेकों की मासिक बंदी पहुंचती है, तस्करों की मासिक बंदी पहुंचती है। तमाम अवैध गतिविधियां जो देश भर में संचालित होती है उन सभी की मासिक बंदी पुलिस तक पहुंचती है, चाहे वो कोई सी भी गतिविधि हो जो इलीगल है, उन सब की। और अपने देश की पुलिस इतनी महान है कि वो मर्डर को सुसाइड बना सकती है। ऐसा तो मैंने खुद ने देखा है, मैंने खुद ने महसूस किया है। रेपिस्ट को बाइज्जत बरी करवा सकती है, मारपीट करने वाले को बरी करवा सकती है, बस जरूरत होती है पैसा देने की। पैसा फेंक तमाशा देख, वो वाली कल्चर है अपने देश के अंदर। आपको तमाम तरीके के आरोपों से आरोप मुक्त किया जा सकता है, बस शर्ते आपके पास पैसा होना चाहिए अनाप शनाप। और आप उन बड़े पेट वाले लोगों का पेट भर सको, इतना पैसा उनकी टेबल पर रख दो, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अब आप कमेंट करके जरूर बताना, क्या सेक्स रैकेट देश में मान्यता मिलनी चाहिए, या सेक्स को बढ़ावा देने वाली कंपनियां जो हैं, मेडिसिन कंपनियां जो अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालती है, उन पर बैन होना चाहिए। हालांकि भारतीय संस्कृति में इसको अवैध नहीं माना गया है, भारतीय धार्मिक ग्रंथों में भी इसको अवैध और गलत नहीं माना गया है। और आप लोगों की नजर में ये अवैध है या नहीं है, ये एक अलग विषय है, लेकिन आपको इस विषय पर मंथन करने की जरूरत है। आप अच्छे से विचार करके अपना पक्ष रखना। जय हिंद।